अभी रात के करीब 1:30 बज रहे हैं और मुझे ज़ोमैटो से ये ऑर्डर आया है जिसमें टोटल 4 प्रोडक्ट हैं। उसमें 2 मॉकटेल है, एक पिज़्ज़ा, एक सैंडविच है। मॉकटेल में 1 मिंटल लाइम है एंड 1 ब्लू लगून है। पिज़्ज़ा वेज पैराडाइज़ है और सैंडविच क्लब सैंडविच है। तो मैंने ओवन को प्री हीट पर डाल दिया है। सबसे पहले मैं पिज़्ज़ा सारे टॉपिंग्स डाल के इसको ओवन में डालूंगी बेक होने के लिए। सेकंड में प्रिपेयर करूंगी सैंडविच एंड थर्ड में मैं मॉकटेल्स को बना के फ्रीज़र में रख दूंगी या फ्रिज में रख दूंगी। बाकी जब राइडर आएगा तो चारों चीज़ें मैं इकट्ठे उसको दूंगी। ये चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ सके कि जब इस तरह से जब ऑर्डर आते हैं तो आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले प्रिपरेशन किस चीज़ की करें। जैसा कि आपने देखा होगा इस ऑर्डर के लिए मुझे ऑलमोस्ट 21 मिनट्स मिले थे क्योंकि इसमें 3 कैटेगरी की चीज़ें थी। अगर सिर्फ इसमें 3 पिज़्ज़ा भी होता ना तो भी मुझे सिर्फ 16 मिनट मिलता, बिकॉज पिज़्ज़ा एक ही ओवन में एक साथ कम से कम 6-7 पिज़्ज़ा बन जाता है। तो ज़ोमैटो का जो एल्गोरिदम है शायद से वो इस तरह से मैप करता है टाइमिंग को। आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है। पिज़्ज़ा की टॉपिंग कंप्लीट हो गई है और पिज़्ज़ा में मैं भर भर के चीज़ डालती हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहती कि हमारे जो कस्टमर हैं वो डिसअपॉइंट हो। एंड मैंने उसको बेक करने के लिए डाल दिया है। अभी मैं फाइनल जो है हमारा सैंडविच फूड में ये मैं बना के ग्रिलर में डालूंगी, उसके बाद में मॉकटेल बनाऊंगी। ज़ोमैटो से आज पूरे दिन का ओवरऑल जो भी हमारी टाइमिंग होती है जब से ओपन होता है तब से अभी ये पहला ऑर्डर है और अभी 1:30 बज रहे हैं। देखते हैं इसके बाद ऑर्डर आता है कि नहीं। पहला ऑर्डर इसलिए, शाम को एक ऑर्डर वैसे आया था 6:45 में, बट उस टाइम पे हमारे यहाँ पे लाइट कटी हुई थी और हमारे शॉप में ही कुछ प्रॉब्लम था, इसकी वजह से वो ऑर्डर मुझे रिजेक्ट करना पड़ा। एंड एक बार जब आप ऑर्डर रिजेक्ट कर देते हैं ना तो ज़ोमैटो आपकी आउटलेट की विजिबिलिटी को थोड़ा डाउन कर देता है एंड काफ़ी नीचे कर देता है। शायद मे बी उस वजह से ऑर्डर नहीं आया, बट हम क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी थी, इसके लिए हमें वो रिजेक्ट करना पड़ा। कस्टमर ने हमें कॉल भी किया था और पूछा था कि आपने क्यों रिजेक्ट कर दिया, मुझे पिज़्ज़ा चाहिए था। मैंने बोला कि सर एक्चुअली हमारा लाइट कटा हुआ है और ओवन इस पर बिना लाइट के चल नहीं सकता, सो इस बार के लिए सॉरी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि ओवन कैसे चलेगा। सो ये था आज का ज़ोमैटो का किस्सा। बट कोई ना, पहला ही ऑर्डर आया और ये ऑर्डर भी डिले हो रहा है, ऑलमोस्ट डिले हो ही गया है। बट मैं फटाफट से अभी मॉकटेल बना दूँगी। मॉकटेल्स के लिए मैं स्पेशल कुछ सिरप आते हैं वो इस्तेमाल करती हूँ। मॉकटेल वैसे भी बिना सिरप के भी बन सकते हैं। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगा तो आप लोग मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बता दूँगी। मेरा ऑर्डर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, राइडर भी बाहर आ गया है। मैं इसे पैक करूँगी, 4 चीज़ें इकट्ठे राइडर को दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से मॉकटेल की पैकिंग कर रही हूँ। ये ग्लास 350 ml का होता है और काफ़ी सस्टेनेबल होता है।